क्रियाओं को पूर्ण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से महामहिम राष्ट्रपति जी ने रथ को सुभद्रा के रथ को खींचने का उद्यम किया और रथ को खींचते हुए अब वे आगे की ओर जा रही हैं, क्योंकि सभी भक्तों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए। और अब भक्त जो हैं इस रथ को थोड़ी दूर लेकर जाएंगे और थोड़े ही दूर में अब ये रथ रुक जाएंगे। क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथों का खींचना या रथ यात्रा जहाँ है वहाँ स्थगित कर दी जाती है और उसके उपरांत सारी नीति रीतियां रथ पर ही होंगी। और कल सुबह उठने से लेकर सारी रीति नीतियां रथ पर होंगी, जो निश्चित रूप से कुछ तो श्री मंदिर के भीतर हो रही रीतियों के समान होंगी और कुछ नीतियां श्री मंदिर में होने वाली रीतियों से अलग भी होंगी। तो ये सारी रीतियां रथ पर संपन्न होंगी और पुनः 8 बजे सुबह से रथ खींचे जाएंगे और जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर आप देख पाएंगे और हम पुनः आपके साथ होंगे और महाप्रभु का चारण बन गुणगान करते हुए, उनकी कीर्ति का गान करते हुए आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए माँ का रथ यहाँ रुका हुआ है, भीतर से उनकी मोहिनी मूर्त दिख रही है, वो किस तरह से अपने सभी भक्तों को देख रही हैं। अब महाप्रभु जगन्नाथ में, बलभद्र में और माँ सुभद्रा में भी हम देखते हैं कि स्त्रैण भाव अर्थात स्त्री का भाव है। इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्र भी नाक में आभूषण स्त्रियों की तरह पहनते हैं। स्त्रैण भाव अर्थात दया, करुणा, मातृत्व के समान ममता, वत्सलता, ये सारे के सारे वो भाव हैं जो एक माँ में होते हैं और वो सारे के सारे भाव महाप्रभु जगन्नाथ में और बलदाऊ बलभद्र में भी जो है दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सभी से विदा लेती हुई महामहिम राष्ट्रपति अब बड़दांड से जा रही हैं और साथ में ही जितने भी मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं अन्य सारे मंत्री भी उनके साथ यहाँ से निकलने का उपक्रम कर रहे हैं। सब उनको विदाई दे रहे हैं। उन्होंने भगवान से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और साथ ही सभी भक्तों से भी विदा ली और वे यहाँ से निकल रही हैं। कल सुबह फिर से वो यहाँ पर होंगी महाप्रभु की रथ यात्रा की में शामिल होने के लिए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे आज के दिन के लिए रथ यात्रा का ये पर्व अंत की ओर जा रहा है।